सकती है, क्योंकि ये बड़ी मांग है। शुक्रिया करेंगे संजय का, जो विस्तार से इस पूरे मामले पर हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं, आपको एक और बड़ी खबर बता रहे हैं। बड़ी खबर सीजेपी से ही जुड़ी हुई है। सीजेपी प्रदर्शन पर दिल्ली पुलिस का बड़ा दावा सामने आया है। एफआरएस से 215 वांटेड अपराधियों की पहचान का दावा दिल्ली पुलिस ने किया है। सिस्टम से डेटा मैच होने के बाद दिल्ली पुलिस कर रही है। प्रदर्शन स्थल पर अपराधियों के पहुंचने का दावा भी दिल्ली पुलिस कर रही है, और दिल्ली पुलिस ये भी कह रही है कि इन अपराधियों का हिंसा भड़काने में हाथ हो सकता है, हिंसा भड़काने की कोशिश में हाथ हो सकता है। पुलिस के पास तस्वीरें होने का दावा है। एफआरएस तकनीक से इन अपराधियों की पहचान भी हुई है। दिल्ली पुलिस ने सीजेपी प्रदर्शन को लेकर बड़ा दावा किया है। पुलिस सूत्रों की अगर माने तो एफआरएस यानी कि फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद से ही प्रदर्शन स्थल पर ये 215 अपराधी, वांटेड अपराधी पहुंचे थे। उनकी पहचान यहां पर की गई है। दावा है कि इन लोगों का डेटा दिल्ली पुलिस के रिकॉर्ड से मैच हुआ है। पुलिस का यह भी कहना है कि कुछ अपराधी हिंसा भड़काने और दंगे जैसे हालात पैदा करने की कोशिश में शामिल थे। हालांकि इन दावों पर प्रदर्शन आयोजकों की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी गई है। हम सीधे बात चलेंगे, जावेद इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। जावेद, आज हम देख रहे थे कि दिल्ली पुलिस की एक वैन खड़ी हुई थी और उस वैन में कई स्टूडेंट वीडियो बना रहे थे और इस बात का लगातार वीडियो बनाते हुए जिक्र कर रहे थे कि देखिए साहब, इस धरना प्रदर्शन स्थल पर लोगों की पहचान बनाई जा रही है, लोगों को फेस रिकॉग्निशन किए जा रहे हैं, ये गोपनीय होना चाहिए, लेकिन लोगों की पहचान की जा रही है। उनको शायद ये नहीं पता था, उन स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि दिल्ली पुलिस के पास इनपुट है कि इस आंदोलन में बहुत सारे अपराधी भी शामिल हो चुके हैं और पुलिस उनको पहचानना चाहती थी। इसके अलावा और क्या? देखिए मनोज जी, कल ही दिल्ली पुलिस ने एक कनॉट प्लेस के पास एक इंस्टॉल किया था एफआरएस, जो फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम होता है। इसको दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जो है, पुलिस हेडक्वार्टर यानी कि ओल्ड पीएचक्यू जहाँ पे क्राइम ब्रांच की यूनिट है, वहाँ के कंट्रोल रूम से इसको पूरी तरह से मॉनिटर कर रही है। फेस रिकॉग्नाइज सिस्टम, फेशियल रिकॉग्नाइज सिस्टम जो है, इसमें अब तक 215 वो क्रिमिनल्स, वांटेड और ऑफेंडर्स लोगों की आइडेंटिफाई जो है वो कैप्चर हुआ है, जो प्रदर्शन में आए थे, और ऐसा दिल्ली पुलिस ने दावा किया है। तकरीबन 4 जो है एफआरएस यानी कि फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम को वहां पर इंस्टॉल किया गया था। इसके साथ ही जो आप जिस गाड़ी के बाद जिक्र कर रहे हैं कि वहां पे वीडियो बनाया जा रहा था, उस पे साफ गाड़ी के बाहर फेशियल रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम लिखा हुआ था और दिल्ली पुलिस बाकायदा उस गाड़ी के पास थी, इसको अंदर से मॉनिटर कर रही थी। लेकिन वहां पे जो प्रदर्शन में मौजूद जो छात्र वहां पर शामिल हो रहे हैं, उन्होंने लगातार इसका वीडियो बनाया और कहा कि हमारी जासूसी की जा रही है। हालांकि दिल्ली पुलिस ने मौके पर किसी का कोई जवाब नहीं दिया, क्योंकि ये जो एफआरएस को लगाया गया, इसलिए लगाया गया कि जिस तरीके से 20 जुलाई को, 21 जुलाई को, 22 जुलाई को लगातार जिस तरीके से हिंसक रूप देखा गया, कल रात में भी एक सोशल मीडिया, जो अभी तक जानकारी मिली, सोशल मीडिया जो पत्रकार उसको बहुत वहां पे जो भीड़ थी, उन्होंने बहुत बुरी तरीके से मारपीट की। बाद में दिल्ली पुलिस ने उसे वहां पर बचाकर जो है अस्पताल भेजा गया और तकरीबन मारने वाले 20 से 30 लड़के थे। देखिए, इस तरीके का जो उग्र भीड़ है जो है वो जंतर मंतर से बाहर आ चुका है, यानी कि टॉल स्टॉय और जो पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड है, जिसकी वजह से पूरे पार्लियामेंट स्ट्रीट रोड को, ट्रैफिक को, मूवमेंट को जो है वो डाइवर्ट किया गया, इसको पूरी तरीके से बंद कर दिया गया है। अब इस तरीके से 215 वो वांटेड बदमाश हैं, जो पूरी तरीके से ऑफेंडर है, बदमाश हैं, जो इस प्रोटेस्ट में वहां पे शामिल हुए थे। और ऐसे में दिल्ली पुलिस का ये दावा है कि वो लोग हैं जो ज्यादातर इस प्रोग्राम, इस प्रदर्शन में लगातार आते रहे हैं, और कहीं ना कहीं इनकी एक्टिविटी हो सकती है कि इस भीड़ में हिस्सा बन के और दिल्ली पुलिस पर जिस तरीके से अटैक किया गया, उसके बाद जिस तरीके से दिल्ली पुलिस पर जो कई लगातार वीडियोज आ रहे हैं, रैपिड एक्शन फोर्स पर आ रहे हैं, तो इसको लेकर दिल्ली पुलिस का ये दावा है। हालांकि जो प्रदर्शन में क्या इनका पूरी तरीके से दंगा फैलाने का या उसमें पार्टिसिपेट का जो एक रोल है या इन्वॉल्वमेंट है, उसको लेकर दिल्ली पुलिस अभी जांच कर रही है। और ये भी बताइए कि ऐसे जो लोग आइडेंटिफाई हुए हैं, जिनके फेस जो है मैच किया है उनके दिल्ली पुलिस के डाटा से, क्योंकि जो पहले लोग गिरफ्तार हो चुके हैं या दिल्ली पुलिस के ऑफेंडर लिस्ट में शामिल हैं, या दिल्ली पुलिस के अलग अलग थानों में जिनको बैड कैरेक्टर
दिया गया है, जो बैड कैरेक्टर होते हैं, जो इलाके के बदमाश होते हैं, तो इन लोगों का जो एक लिस्ट होता है वो दिल्ली पुलिस के पास प्रॉपर एक रिकॉर्ड होता है। क्राइम ब्रांच की यूनिट जो है एफआरएस को ऑपरेट कर रही है। एफआरएस का जो पूरा सिस्टम है वो ओल्ड पीएचक्यू जो है वहां पे इसको जो है सिस्टम को ऑपरेट किया जा रहा है, इसको मॉनिटर किया जा रहा है 24/7, क्योंकि जो मूवमेंट है इस गाड़ी को 4 जगह एफआरएस को लगाएगा, जो अभी तक जानकारी है उन अलग अलग जावेद पॉइंट्स जावेद पे यहां जहां पर जा हम सकते। आपसे ये भी पूछना चाहते हैं, क्योंकि 215 ऐसे तत्वों की, ऐसे लोगों की पहचान कर ली गई है। क्या इन 215 में से कुछ लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, या फिर दिल्ली पुलिस उनकी गिरफ्तारी करने की कोशिश कर रही है, प्रयास कर रही है? मनोज जी, मैं आपको बता दूं एफआरएस से जुड़े हुए जिस तरह के जो आपका सवाल, उसमें मैं आपको एक चीज और अपडेट कर दूं कि अब तक जो है 400 से ज्यादा लोगों की को पहचान किया जा चुका है। इसमें इस तरीके के जो बैड कैरेक्टर्स बदमाश है, इसके अलावा वो उर्दंगी जो इस पूरे हिंसा में शामिल थे। अब तक 1000 से ज्यादा सोशल मीडिया, सीसीटीवी फुटेज और मोबाइल वीडियो को दिल्ली पुलिस ने कैप्चर किया है। आज ही दिल्ली पुलिस ने कई सीसीटीवी फुटेज को जो रिलीज किया है, जिसमें पथराव करते हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा अलग अलग वीडियो जो है उसको भी दिल्ली पुलिस ने रिलीज किया है और बताया कि किस तरीके के जो उपद्रवी हैं, जिन्होंने हिंसा उग्र रूप करके प्रदर्शनकारियों के साथ मिलकर इस तरह का जो इन्होंने रोल अदा किया, पुलिस पे पथराव किया। वहां पर सबसे बड़ी बात है कि देखिए, जहां पे ये प्रदर्शन हुआ, जहां पर ये पूरी तरीके से लाठीचार्ज हुआ, ये पार्लियामेंट स्ट्रीट है, ये जंतर मंतर नहीं है। मतलब प्रदर्शनकारी वहां पर 20 तारीख को सड़कों पर आ गए और उसके बाद वहां से उग्र रूप ले लिया। अब ऐसे में ये लोग, दिल्ली पुलिस ने सबको आइडेंटिफाई कर लिया है, 400 से ज्यादा लोगों की पहचान कर ली गई है। लेकिन दिल्ली पुलिस ने अब तक 12 एफआईआर दर्ज किया है मनोज जी। इसमें वो लोग भी हैं जिसमें नंद किशोर इंस्पेक्टर, एसीपी भगत, इसके अलावा एसीपी पंजाबी बाग, एसीपी मंदिर मार्ग, इसके अलावा रैपिड एक्शन फोर्स पर जो अटैक किया गया, जो वीडियो सामने आया, कई रैपिड एक्शन फोर्स के सर फटे, कई को चोट आई, कई इंस्पेक्टर पर तलवार और डंडे चलाने का आरोप है, जो भीड़ में साफ दिख रहा है। इसके अलावा कई हेड कांस्टेबल घायल हुए। ये वो है मनोज जी जो अपनी ड्यूटी को देने के लिए अपनी गाड़ी को पार्क करने आए। उन्होंने बताया कि जब हम प्रोटेस्ट की तरफ जा रहे थे, हमारे यूनिफॉर्म को देखकर, क्योंकि हम अकेले थे, अगर ऐसा भी नहीं था कि हमने कोई उन पे अटैक किया, हम अकेले थे, हमें देखकर इस तरीके से मारपीट की गई। या भीड़ में जहाँ पे दिल्ली पुलिस के जवान, आरएफ के जवान जहाँ तैनात हैं, उस भीड़ से अगर वो अपनी ड्यूटी को शिफ्ट करने के लिए भी गुजर रहे हैं, तो ऐसे में एक एक दो को टारगेट किया जा रहा है। तो एफआरएस ऐसे में सिर्फ क्रिमिनल्स और वैसे लोगों के लिए मोबाइल अलग अलग जावेद, फुटेज क्या जो दिल्ली उन पुलिस ने पुलिस कलेक्ट किया। अधिकारी और कर्मचारियों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई या एफआईआर हुई है, जिन्होंने बच्चों को बेरहमी से पीटा है, जिनकी तस्वीर कभी किसी की थप्पड़ मारते हुए, किसी की डंडा करते हुए दिखाई दी है? क्या उनके खिलाफ कोई एक्शन अब तक लिया गया है? जी बिल्कुल, जिस तरीके से एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें एक लड़की को थप्पड़ मारते हुए जो दिखाया जा रहा है, जिसमें एक अधिकारी है दिल्ली पुलिस के, उनको वहां से हटा दिया गया, जिनकी ड्यूटी थी यहाँ पर सीजेपी प्रोटेस्ट को लेकर, उनको सीधा जो उनकी पुरानी पोस्टिंग थी उस डिस्ट्रिक्ट में उनको भेज दिया गया है। इसके अलावा कुछ जो कांस्टेबल्स जिनको लेकर सोशल मीडिया पर जो लगातार वीडियो एक ट्रेंड चल रहा है, उन पर भी एक्शन हुआ है, जो जानकारी मिली है उनको भी फिलहाल वहां से हटा दिया गया है। और दिल्ली पुलिस ने अब साफ जो दिल्ली पुलिस के सोर्सेस की मैं आपको बता दूं मनोज जी की, वहां पर अब जो भी दिल्ली पुलिस है, तमाम दिल्ली पुलिस पूरे यूनिफॉर्म के साथ वहां पर है, रैपिड एक्शन फोर्स जो है वहां पर। और सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए, दिल्ली पुलिस ने जो है, दिल्ली पुलिस के सीपी की अगर बात करें अनुराग कुमार की, तो उन्होंने स्पेशल सीपी रैंक के कई अधिकारियों को वहां पे डिप्यूट किया, जिनके अलग अलग पॉइंट्स हैं। वो पूरी तरीके से पूरे फौज जी, को मॉनिटर कर रहे हैं, जो रैपिड एक्शन जी। फोर्स जो सीआरपीएफ है, दिल्ली पुलिस की बटालियन है, उनको पूरी तरह से मॉनिटर किया जा रहा है, हालात का जायजा लिया जा रहा है। यहाँ तक कि प्रदर्शनकारी में जो जी, शामिल बहुत बहुत लड़के हैं शुक्रिया शुक्रिया उन शुक्रिया करेंगे। जावेद, विस्तार से आपने जानकारी दी है, आप नजर बनाए रहिए, क्योंकि दिन रात